नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो मैं आज गई हूँ पार्क अपने बच्चों को लेकर के क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम आते हैं और मैं आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। क्योंकि ना हर इंसान खुश रहना चाहता है लेकिन जानता नहीं है खुश रहने का तरीका, क्योंकि छोटी सी भी बात कुछ होती है तो दिल पे ले लेता है। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करती हूँ, मुझे भी दिल पे बहुत तेज़ चोट लगती है। लेकिन फिर बाद में अपने बच्चों को जब देखती हूँ ना तो सारी बातों को भूल जाती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीने लगती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है पति के साथ वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत अपमानित हुई हैं, रील बनाने के चक्कर में। मैंने देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस रील्स को देख करके, पति से झिकझोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि भाई उनको नहीं पसंद है, मुझे नहीं रोकते हैं, उनको आना नहीं पसंद है, तो मैंने छोड़ दिया साथ में आना। मैंने कहा भाई ठीक है, उनकी मर्ज़ी उनकी लाइफ, मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ। अगर मुझे नहीं रोक रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं आना चाहते हैं। आज एक्चुअली ये बात इसलिए करना चाहती क्योंकि मैंने एक रील देखी है, उसमें इतने बेतुके ढंग से उस आदमी ने धक्का दिया है उस औरत को कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो भैया अपना अपलोड भी कर दी। मैं तो ना करती भाई, मैं तो ना करती, क्योंकि भाई इज्जत, सबकी इज्जत होती है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों एक दूसरे पूरक होते हैं। तो हम कहते हैं अगर नहीं चाहते हैं बनाना तो क्या ही ज़रूरत है बनाने की। साथ में आप खुश रहो, मस्त रहो। हम तो कहते हैं भाई नहीं पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा भी बनाना नहीं पसंद है तो वो भी बता दीजिए, हम वो भी नहीं करेंगे। हम तो भाई हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी बची हुई है। तो हम चाहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। या अपने बच्चों के साथ मैं हमेशा मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। तकलीफ़ें मुझे भी होती हैं, दर्द मुझे भी होता है, रोना मुझे भी आता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हर चीज़ों को भूल के मैं अपने दोनों बच्चों के लिए जीती हूँ, खुश रहती हूँ, हर हाल में खुश रहती हूँ। हर इंसान के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि हमको जो रील में दिखाई जाती है, जो हम देखते हैं कि हाँ पति पत्नी, जैसे अभी दिख रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग साथ में हैं, बहुत खुश हैं, तो हैं खुश, बहुत खुश हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की आदतें हमें हमेशा ही खुश रखती हैं। कभी हमारी आदतें उन्हें नहीं अच्छी लगती हैं, उनकी आदतें हमें नहीं अच्छी लगती हैं। भाई देखिए, हमारी आदतें तो बहुत ही कम लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि हम भाई हरदम हंसने वाले मस्त रहने वाले इंसान हैं। तो हमारी आदतें बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं। लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क बस इससे पड़ता है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, हम किसी को दुख ना दें। अगर हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं तो सिर्फ इस चीज़ से दुखी होते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। अगर मेरी वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक दुख होता है तो मुझे खाली दुख होता है, वो भी गलत होती हो तो। गलत नहीं होती हो तो मुझे कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं दी है। सामने वाले की आदत है दुखी रहने की, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, भगवान के सिवा कोई किसी का है नहीं। हमें जिम्मेदारियाँ मिली हैं, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, तो मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। अगर उनके पास टाइम है तो आ जाते हैं, नहीं टाइम है तो नहीं आते हैं। इसके लिए भी कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है। कभी कभी कर देती हूँ शिकायत, क्योंकि भाई हम भी बताए ना कि हम भी तो इंसान ही हैं, तो शिकायत तो रहती ही रहती है। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, फिर अपने बच्चों मस्त। ना करूं एक को तो पापा अरे थोड़ा तो रहम करिए, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब ना करिएगा रहम। ये साथ ही वहीं रहना बेटा, नहीं तो चोट लग जाएगी, वहीं रहना। हाँ थैंक यू जरूर जीरो काम कह दी का ए वो रहे दिल लगा कहीं गिरी हो रही पापा मेरे अब इन घोड़ा पर टूटल का दादा। जय श्री राम, जय श्री राम। वो तो रहा है दिखता पे, लेकिन कुछ भी हो पति देव बहुत बढ़िया धक्का दिया, मजा आ गया। इतना मत करो। उसको अकेले झूलने दो। तो अरे तुम
तो हम लोग घूम घाम के आ गए घर। तो आज हमने अपने बाबू के लिए ये वाली गाड़ी लिया है और ये वाली साइकिल बिटिया के लिए। बिटिया की साइकिल छोटी थी तो ख़रीदे थे, तो अब छोटा वाला बाबू चलाता है क्योंकि अभी बड़ी हो गई है। हालांकि अभी चलाने नहीं आता है लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। तो उसके लिए साइकिल और इसके लिए गाड़ी ये वाली। और गए थे मंदिर, मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करके प्रसाद चढ़ाए, लेके आए। और छोटे वाले डिब्बे में हमने चंदन वहीं से ले लिया मंदिर से ही कि हम अपना चल के बच्चों का साइकिल और गाड़ी जो है टीकेंगे, पूजा करेंगे। और वहीं से फूल माला भी हमने बनवा लिया था, चढ़वा लिया था, चढ़वा के लेके आए थे, जो कि हमारे सनातन धर्म में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम करते हैं। तो हमने किया, बाकी हमने खूब इंजॉय किया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और दुलार ज़रूर बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक कमेंट हमें उत्साहित करता है। हालांकि मैंने सोचा था छोड़ देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा जैसे चल रहा है चलने देते हैं, घर पे बैठे बैठे करना ही क्या है। एक आध ब्लॉग बना दिया करेंगे, एक आध शॉर्ट्स डाल दिया करेंगे, ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी हंसते हंसते, और हम भी हंसते हंसते एक दिन मर जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।